My name is Twinkle and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to discuss about the new vacancies, not really new, but vacancies for cabin crew for Alliance Air that has been there for a while now. So if you're interested to know where to find these vacancies, how to apply, information about various factors of training, eligibility criteria, how to fill the form, what documents are required, and if you are eligible at all, what is going to be the interview process, and how can you go about making your career in a cabin crew position for Alliance Air. If all of that interests you, then keep on watching. First thing first, I will be leaving the link of this website in the description box below, allianceair.in. As soon as you go on careers page, you will see the third advertisement, which is for the post of cabin crew. The start date was 7th of June and the last date to apply online is 27th of June. 27 जून आखिरी डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू अप्लाई. सबसे पहले यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़. जितने भी क्राइटेरिया हम उनके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू, ऑल ऑफ यू आर सपोज टू अप्लाई ऑनलाइन. देयर इज़ नो वॉक इन, only selected people will be invited and apparently 55 vacancies will be filled as per the operational requirement. इतनी ही requirement है फिलहाल उनकी. So Alliance Air is wholly owned subsidiary of Air India Assets Holding Limited, and they're looking for smart, young, energetic, married, unmarried females as well as males. Both are required. इंडियन नेशनल्स होने चाहिए फॉर इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ कैबिन क्रू ऑन फिक्स टर्म एंगेजमेंट. फिक्स टर्म जो से पहले के पहले इनिशियल पीरियड है 5 साल का, और उसके लिए आपको एक अमाउंट भी देना है. उसके बारे में वील टॉक अबाउट लेटर इन द वीडियो. सो कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई, 2 प्रिफर्ड बेसिस देने हैं, सिर्फ 2 प्रिफर्ड बेसिस आउट ऑफ वॉट एवर इज रिटन हियर. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़. Out of these, only 2 preferred bases should be chosen when they are applying through the form, when they fill the form. All right, हम उसके बारे में बात करेंगे. Let's go to the eligibility criteria. As on 7th of June, एज जो होनी चाहिए 18 to 35 होनी चाहिए. ये रिलैक्सेबल है 5 years. अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो ये 40 years तक रिलैक्सेबल है, और अगर आप OBC कैटेगरी हैं तो 3 years तक रिलैक्सेबल है, यानी कि 38 years तक आपको रिक्रूट किया जा सकता है. मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी. जिन भी कैंडिडेट्स के पास 3 years की डिग्री या डिप्लोमा होल्डर हैं इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, दे विल बी गिवन अ प्रेफरेंस. तो जिन लोगों के पास भी डिग्री है केटरिंग टेक्नोलॉजी या फिर होटल मैनेजमेंट वगैरह के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. एक्सपीरियंस कैबिन क्रू होल्डिंग रिसेंसी इन लाइसेंस इन अ कमर्शियल एयरलाइन with 1 year as a senior cabin crew will be given preference. तो जो भी senior cabin crew की तरह फ्लाई कर चुके हैं कमर्शियल एयरलाइन में होल्डिंग अ लाइसेंस, देन दे विल बी प्रिफर्ड. मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड दोनों, और हाइट क्राइटेरिया दे रखा है 2 अलग तरीके के एयरक्राफ्ट्स के लिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं. 150, 160 फॉर फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली. ATR के लिए थोड़ा बढ़ जाता है 154.5 एंड 163 फॉर मेल्स, जो मिनिमम है. अब यहाँ पे एक रिलैक्सेशन दी हुई है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, या जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से हैं या हिली स्टेट्स से हैं, सब्जेक्ट टू अगर आपके पास प्रूफ है, कोई आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें प्रूफ होता है कि दैट यू आर फ्रॉम दीज प्लेसेस, दीज स्टेट्स, देन यू विल बी गिवन अ रिलैक्सेशन ऑफ 2.5 centimeters. इफ़ यू आर फ्रॉम SC/ST कैटेगरी या नॉर्थ ईस्ट या हिली स्टेट से हैं, तो आपको ये गिवन क्राइटेरिया में इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा. यानी कि अगर आप 2.5 सेंटीमीटर कम है एज अ फीमेल, इफ़ यूर अप्लाइंग फॉर ATR, अगर आपकी हाइट जो है 152 भी है तो भी आपको एंटरटेन किया जाएगा, प्रोवाइडेड यू गिव देम अ प्रूफ. और BMI के ऊपर बात करें तो 18 to 22 फॉर फीमेल्स, मेल्स के लिए 18 to 25. फॉर्मूला दे रखा है कैलकुलेशन के लिए भी. विजन जो है यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है. स्पेक्टिकल्स या करेक्टिव सर्जरी अलाउड नहीं है. लेंसेज अलाउड है +-2D पावर तक के, और नियर विजन, डिस्टेंट विजन के क्राइटेरिया दे रखे हैं. प्लीज़ नोट, कैंडिडेट्स जिन्होंने लेजिक सर्जरी करा रखी है करेक्शन के लिए, वो अलाउड होंगे ओनली अगर आप सर्जरी जो कराई है वो 6 months पहले, उसको 6 months हो जाने चाहिए एप्लीकेशन डेट से. अगर आप पीछे जाकर देखें तो 6 महीने कंप्लीट
हो चुके होने चाहिए आपकी सर्जरी से। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी कलर विजन नॉर्मल होनी चाहिए इशारा और टोक्यो मेडिकल कॉलेज चार्ट के अकॉर्डिंग। स्पीच स्टैमर नहीं करने चाहिए, लिस्पिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर स्पीच होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज का बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडेबल एक्सेंट होना चाहिए। फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर मैंडेटरी एंड शुड ऑल्सो हैव वर्किंग नॉलेज, यानी रिटन हिंदी वाली प्रॉपर नॉलेज भी आपकी फ्लुएंसी रिटन एंड वर्बल बोथ होनी चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द जनरल कंडीशंस। ये थोड़ी बहुत जनरल क्राइटेरियाज हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए फॉर द मोर क्लैरिटी। एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर PAT टेस्ट। तो जो भी एलिजिबल होंगे, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, सिर्फ वही बुलाए जाएंगे PAT टेस्ट के लिए। और फीमेल का ड्रेस कोड है साड़ी एंड मेल कैंडिडेट्स का है फॉर्मल बिजनेस अटायर। इफ़ you're someone who wishes to wear a sari and who's attending this इंटरव्यू एंड आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें टिप्स ऑन हाउ टू परचेज अ साड़ी, फॉर्मल साड़ी में क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या फैब्रिक है, व्हाट इज़ द टाइप, हाउ यू ड्रेप इट, बेसिकली द होल ग्रूमिंग गाइड अराउंड साड़ी। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो फॉर यू। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड थरली एंड ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही फर्दर बुलाया जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने फॉर्म में भरें, जो कि यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैं अभी आपको लेके चलूँगी, आई विल टेक यू थ्रू दैट, आप वो सारी चीज़ें सही सही भरें। एक बार चेक होगा वो, उसके बाद आपने फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तभी आप आगे जाएंगे, अगर नहीं हुए तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। Please also note that candidates is purely provisional and candidates being allowed to appear for process does not in any way establish their eligibility for the post. Any point in time screening के अगर application के documents अगर they find it that they are not as per requirement या फिर standards नहीं हैं, जो भी qualification, experience, stipulated eligibility criteria fulfill नहीं हो रहा है या आपके कोई documents available नहीं है कुछ भी, तो आप एक rejection, automatic rejection हो जाएगा, right, without even entering into any correspondence with the candidates in this matter. Eligible candidates को अपने साथ photocopies लानी होंगी in support of their date of birth, qualification, experience, caste, medical certificate, demand draft या कोई भी identity card। अगर वो कोई भी relaxation के लिए claim कर रहे हैं तो originals लाने होंगे अपने साथ जब आप PAT टेस्ट के लिए जा रहे हैं। तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उसकी आप ओरिजिनल्स और फोटो कॉपीज़ दोनों ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें और दोनों ही कैरी करें, बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड। और PAT के टाइम पे कैंडिडेट्स को पोस्ट कार्ड साइज़ फुल लेंथ फोटोग्राफ, एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू, दोनों ही फीमेल्स के लिए साड़ी और फॉर्मल अटायर, बिजनेस फॉर्मल्स फॉर मेल कैंडिडेट्स, इस ड्रेस कोड में अपनी फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाएँ और ये भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। ये कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ लें, ये बेटर है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल या SC ST OBC, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कर लें। जो डेट है, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं टू क्लेम योर स्टेटस, तो उसकी डेट्स वगैरह एलिजिबिलिटी के बाद चेक करें। यहाँ पे कोई भी प्रोसेस, जो भी लोग पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाएंगे, अगर आपको 1-2 दिन के लिए रहना पड़ सकता है, वो आपके अपने एक्सपेंसेस पे है, चाहे वो जनरल कैटेगरी है या SC ST या कोई भी कैटेगरी भी है, तो भी सब के लिए ही अपन एक्सपेंसेस पे ही जाना होगा, वहाँ पे स्टे भी करना होगा। इफ़ रिक्वायर्ड कोई रीइंबर्समेंट नहीं दी जाएगी। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे कैंडिडेट्स कोई मेडिकल स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं कंपनी रिक्वायरमेंट की तरफ से, चाहे वो हाइट, BMI, विजन या कुछ भी हो, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और कोई भी बात आपके साथ नहीं की जाएगी। इस बारे में एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी फालतू की डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं की जाएंगी। सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स ही शॉर्टलिस्ट होंगे। मैं बार बार यही चीज़ I am focusing on this, I am stressing on this, that only eligible candidates will be shortlisted and called for personality assessment test at different basis। और वेन्यू जो है वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को 10 दिन पहले बता दिया जाएगा पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के पहले, तो आपके पास इनफ टाइम होगा, राइट। लेट्स गो टू द ट्रेनिंग पार्ट क्विकली। ट्रेनिंग से मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वो दिल्ली में होने वाला है, और अगर कोई और जगह बेस डिसाइड होगा तो वो बता दिया जाएगा आफ्टर इट्स अप्रूव्ड। सो मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली में ट्रेनिंग होगी। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर बैंक गारंटी और डिपॉजिट जो है, जो कि है अराउंड 1,05,000 बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग। कैंडिडेट्स को है जो एक सबमिट करना है बैंक गारंटी
इन द फेवर ऑफ अलायंस एयर, जो कि 1,05,000 रुपीज़ का है। 5 साल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है आपको। उसके अलावा 15,000 का एक डीडी देना है यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग मटेरियल के लिए। वो भी 5 साल के लिए देना है। अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं या आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी भी रीज़न से, तो जो बैंक गारंटी है उसका अमाउंट जो है फोरफिट कर लिया जाएगा, कंपनी रख लेगी, वापस नहीं दिया जाएगा। और अगर आपका 5 ईयर्स का फिक्स टर्म जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो आपका ये सारा अमाउंट जो है, द बैंक गारंटी विल बी रिलीज्ड बाय एयर Alliance Air, and the amount of uniform and training material etc. would be refunded to candidates. No interest, जो आप कोई भी इंटरेस्ट आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। जो 5 साल पे आप लोगों को ऐसा अगर लग रहा है तो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा। बट अगर इन केस अगर आप किसी भी वे में कंपनी छोड़ देते हैं, आप एब इनिशियो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, तो बैंक गारंटी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट के समेत और वो जो यूनिफॉर्म और मटेरियल के लिए आपने पैसे दिए थे, ऑल योर मनी ऑफ दिस 1,20,000 सब फोरफिट हो जाएगा। तो बड़ा सोच समझ के आप ये चीज़ों के लिए एनरोल करें। पीरियड जो है वो इनिशियली 5 ईयर्स के लिए फिक्स्ड है। जो आगे बढ़ेगा वो भी आपकी परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड कंपनी की रिक्वायरमेंट को लेके। सैलरी की कुछ बात कर लेते हैं, स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन, कैंडिडेट्स विल बी गिवन स्टाइपेंड ऑफ 15,000 पर मंथ। ट्रेनिंग पीरियड अगर 2 महीने का है तो 2 महीने के लिए 15,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे कैंडिडेट्स, आपको इनिशियली मिलेंगे 39,475 पर मंथ। ये रिवाइज भी हो सकता है। फिक्स्ड पे जो है उसमें से 16,725 है और 22,750 जो है फ्लाइंग अलाउंस है। तो 2 तरह की पेमेंट्स होती है। एक फिक्स्ड आपको एक पेमेंट मिलती है, बेसिक सैलरी हर महीने मिलती है। उसके अलावा एक फ्लाइंग आवर अलाउंस पे बेसिस एक सैलरी आती है जो वेरिएबल होती है, जो चेंज हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 70 आवर्स फ्लाई किए हैं तो आपको इतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर कम किए हैं तो उसके जो भी फॉर अराउंड अगर आप कैलकुलेट करें कुछ 325 रुपीज़ पर आवर बनते हैं। तो अगर आपकी 70 से कम है तो यू विल गेट लेस अमाउंट, अगर ज़्यादा है तो अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। सो ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर कंप्लीशन or during extended term of fixed term employment, candidates should not claim for permanent absorption in Alliance Air and बस यही काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं। in case of flying more or less than 70 hours in a month, the flying allowance can be increased and decreased as the case may be. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। जब आप अप्लाई करना चाहें तो आप सीधा, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह रेडी हैं, आप अप्लाई पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक फॉर्म है जो आप बहुत केयरफुली भरेंगे। रीजन, आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न या ईस्टर्न, कौन सी जगह पे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जेंडर आपका कैबिन क्रू टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप वर्किंग एज कैबिन क्रू हैं ऑलरेडी तो येस लिखें। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ऑन 7 जून तक, अगर आपको एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, येस करेंगे। इंडियन एयरलाइन है, अगर आपके पास वैलिड SEP है एज सीनियर कैबिन क्रू तो आप येस करेंगे। अपना कैटेगरी वगैरह भरेंगे, स्टेट ऑफ ओरिजिन, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, काफ़ी इजी है ये चीज़ें। अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, कैंडिडेट नेम एज इन 10th क्लास सर्टिफिकेट। 10th क्लास सर्टिफिकेट में जो है फादर्स मदर्स नेम है, डॉक्टर की डिटेल्स, जो आपका MBBS डॉक्टर है जिसने आपकी डिटेल्स भरी हैं, जिसने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है अबाउट योर BMI, योर हाइट, वेट, विजन, उसकी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म पे जो लिखा है वही डिटेल्स यहाँ भरेंगे। स्पीच क्लियर है, येस करें। स्टैमरिंग है नहीं है तो नो, बिकॉज अगर आप स्टैमरिंग लिस्पिंग भरते हैं ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऑनेस्ट रहें एंड वो चीज़ें भरे जो क्लियरली आपका टाइम और उनका टाइम वेस्ट ना करे। विजन जो है अगर नॉर्मल विदाउट ग्लासेस है तो येस लिखें, नो है तो बताएं कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ +-2 अगर कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो येस करेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, नो है तो आप फर्दर जाएंगे, और लेसिक सर्जरी है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। ये कुछ क्वालिफिकेशन चीज़ों को लेकर है। 3 इयर्स डिग्री है तो येस या नो भरेंगे, उसका ईयर और पासिंग मंथ है इधर भरना है। क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ डिग्री, एयरलाइन एक्सपीरियंस है तो कौन सी एयरलाइन और कब से कब तक का आपके पास है एक्सपीरियंस, और ऑब्वियसली आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर सब कुछ वगैरह ये सब चीज़ें कैरी करनी होंगी ओरिजिनल में।
और फ़ोटोकॉपीज़ भी। डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स, डीडी नंबर जो 1500 का ड्राफ्ट आप प्रिपेयर करेंगे, इशूइंग बैंक, ब्रांच ऑफ इशूइंग बैंक, डेट ऑफ इशू और डीडी नंबर लिखेंगे। लैंग्वेज की फ्लुएंसी दोनों में येस होनी चाहिए, कुछ और होगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। कोई अदर इंडियन लैंग्वेज आती है, लोकल लैंग्वेज जो भी आती है आपको वो लिखेंगे, रीजनल फॉरेन लैंग्वेज आती है उसके बारे में लिखेंगे। फ्लुएंसी को क्लिक करेंगे, रीड राइट स्पीक क्या करते हैं, तीनों कर सकते हैं, एक कर सकते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। डिड यू हैव हिंदी? येस, मोस्टली होते ही हैं इंडियंस के। हमारे स्कूल्स में हिंदी होती है, स्कूल में लेवल में, तो आप उसको येस ही करें। कॉन्टैक्ट नंबर दें अपना क्लियरली, ईमेल आईडी, और अपलोड करें यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ जितनी हैं वो आप अपनी JPEG स्टाइल में आप अपनी सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर दें। डिक्लेरेशन को क्लिक करें और फिर यहाँ पे अपना प्रीव्यू करने के बाद सबमिट कर दें फॉर्म अपना। That was all about this video. I hope you have learned something. If you have any further questions about कैसे अप्लाई करना है, कोई और भी आपको questions हैं, कोई confusion है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आप तक आपको आंसर करूँ, रिप्लाई करूँ। कोई और वीडियो सजेशंस हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एंड वीडियो रिक्वेस्ट, अगर आपको पर्सनालिटी टेस्ट या सारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बिलो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।